इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स। क्या आप जानते हो कि आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक कौन कौन से राइट्स हमें मिलते हैं और ये कैसे हमें इक्वलिटी, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन गारंटी करता है? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे आर्टिकल 14 to 30 सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या कॉमन सिटीजन, सब एक ही लॉ के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस में डिस्क्रिमिनेशन मना है। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली बैन किया गया है। आर्टिकल 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब राजा, नवाब, सर ऐसा टाइटल अब नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक ऑनर्स। आर्टिकल 19 बात करता है 6 बेसिक फ्रीडम के बारे में, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब डबल पनिशमेंट नहीं हो सकता और खुद के अगेंस्ट फोर्सफुली कुछ बोलने को नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी की। सबको डिग्निटी के साथ जीने का राइट है। इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, लाइक प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट एटसेट्रा। और आर्टिकल 21 ए बात राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको अरेस्ट होने पर रीजन बताया जाएगा और लॉयर मिलने का पूरा राइट होगा। आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर बैन, किसी भी फॉर्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगर फोर्स लेबर मना है। आर्टिकल 24 बात करता है नो चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स, जैसे कि 14 साल के छोटे बच्चे से फैक्ट्री या हैजार्डस जॉब में काम करवाना इल्लीगल है। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि कोई भी धर्म मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। आर्टिकल 26 बात करता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन को अपने मैटर्स इंडिपेंडेंटली हैंडल करने का राइट है। आर्टिकल 27 बात करता है नो टैक्स फॉर रिलीजियन प्रमोशन, किसी भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस टीचिंग मैंडेटरी नहीं हो सकती। अब आते हैं आर्टिकल 29 पे। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटीज एजुकेशन राइट्स, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हमारी डिग्निटी, इक्वलिटी और जस्टिस को एंश्योर करता है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस नहीं, ये हर इंडियन की लाइफ का बैकबोन है। अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आर्टिकल 14 से 30 तक कैसे हमारी जिंदगी में प्रोटेक्शन और फ्रीडम का रोल प्ले करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और कमेंट में जरूर बताइए कौन सा आर्टिकल आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।